देश के 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव अब अंतिम पड़ाव की ओर अग्रसर हो चुके हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस महीने मतलब 7 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर के बीच में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले थे, जो कि अब लगभग पूर्णता की हो रहे हैं। जहां तक बात करें 5 राज्यों की, जिसमें मिजोरम में की 7 सीटें, छत्तीसगढ़ में जबकि यहाँ पर 90 सीटें हैं, मध्य प्रदेश की 203 सीटें, इन तीनों जगह पर चुनाव हो चुका है। 7 तारीख को मिजोरम की 40 सीटों पर चुनाव हुआ था। छत्तीसगढ़ की 90 सीटों में 2 चरणों में मतदान हुआ। पहले 20 सीटों पर 7 नवंबर को और बाद की 70 सीटों पर 17 नवंबर को, और उसके बाद 17 नवंबर को ही मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर इलेक्शन की जो प्रक्रिया थी मतदान की वो पूरी हो चुकी है। और उसके बाद 25 तारीख को यानी कल ही राजस्थान की 200 सीटों पर भी वोट डाले जा चुके हैं। अब सिर्फ एक राज्य रह गया है और वो है तेलंगाना, जहां की 119 सीटों के लिए 30 नवंबर को मतदान होना है। जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बीडी निज़ामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। इन 5 राज्यों में जो कि चुनाव के बाद 3 दिसंबर को इसकी मतगणना होनी है और तब तय होगा कि इन 5 राज्यों में अगली सरकार किस किस पार्टी की बनती है। आपको बताते चलें कि जैसे इन 5 राज्यों में चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई, उसको ये माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो कि केंद्र में काबिज है, उसके खिलाफ जो गठबंधन इंडिया का बना हुआ है, उसके बीच ये एक बहुत बड़ा महामुकाबला इसको माना जा सकता है। या दूसरे शब्दों में ये कहा जाए कि जो लोकसभा चुनाव 2024 के होने वाले हैं अप्रैल के महीने में, उसके पहले इसको सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है, जिसके बाद ये तय होगा कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की गठबंधन की सरकार रहेगी या उसके अपोजिट कांग्रेस के सहित जो अन्य जो राजनीतिक दल हैं उनकी, जिसको इंडिया नाम दिया गया है। सेमीफाइनल के बाद जहाँ तक है तो इसमें छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश और राजस्थान में ये उम्मीद जताई जा रही थी कि यहाँ पर तीनों राज्यों में कांग्रेस के सरकारें आ सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छा मुकाबला दिखाया है इन राज्यों में और उसके बाद सस्पेंस की स्थिति बनी हुई है। राजस्थान में भी 25 तारीख को जो मतदान की प्रक्रिया पूरी हुई, वहाँ पर भी स्थितियाँ यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी को भी सीएम का चेहरा प्रोजेक्ट नहीं किया, जिसकी वजह से भी वहाँ पर कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में भी अशोक गहलोत जो कि मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ सचिन पायलट की जो रस्साकसी चल रही थी पिछले 5 सालों में, वो आज भी बदस्तूर जारी है। इसलिए ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के जो मामले हैं, जिसका जो भविष्य है, ये तो खैर 3 दिसंबर को ही तय हो पाएगा कि कांग्रेस या भाजपा, और जिस पार्टी की भी सरकार बनती है उसका मुख्यमंत्री कौन होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। हम बात करेंगे यहाँ पर तेलंगाना, ये ऐसा राज्य जहाँ पर मतदान होना बाकी है और 30 तारीख को यहाँ मतदान होगा। तेलंगाना की बात करें तो हम ये 2014 में तेलंगाना राज्य की स्थापना हुई थी और तब की टीआरएस यहाँ पर लगातार शासन करती आ रही है। के चंद्रशेखर राव यहाँ के निर्विवाद मुख्यमंत्री के रूप में शासन कर रहे हैं। आपको बताते चले कि केसीआर चंद्रशेखर राव जो है, इनका जो निक नेम है, इनके लोकप्रियता से आज पूरा देश भली भांति परिचित है। लेकिन पिछले चुनाव में 2018 का जो चुनाव हुआ था, उसमें जो दूसरा चुनाव था, उसमें कुल 119 सीटों में से 88 सीटें जीतकर बीआरएस, जो कि टीआरएस का बदला हुआ नाम है, बीआरएस भारतीय राष्ट्र समिति, तो इसको 88 सीटें मिली थी और ये दूसरी बार सत्ता में काबिज हुई थी। और एक बार फिर बीआरएस जो पार्टी है अपने तीसरे चुनाव में तीसरी सरकार के लिए काफ़ी हद तक आश्वस्त नजर आ रही है। बीआरएस की बात करें तो ये भी एक इंडिया गठबंधन का ही हिस्सा है, जो कि इंडिया गठबंधन में शामिल है। इसलिए ये कहा जाए कि ये कांग्रेस समर्थित दलों में भी है, के चंद्रशेखर राव। और यहाँ के विपक्षी दलों की बात करें तो अभी तक जो विपक्षी दल प्रमुख रूप से यहाँ पर कांग्रेस रही है। यदि कहा जाए कि कांग्रेस और बीआरएस के बीच में ही तेलंगाना में 30 तारीख को मुकाबला होना है। अन्य दलों की बात करेंगे तो उसमें भारतीय जनता पार्टी एक तीसरा दल है। वो अपना वजूद बनाने के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित तमाम आला नेता वहाँ जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उसके अलावा तमाम अन्य राष्ट्रीय स्तर के नेता और विधायक भी आजकल डेरा डाले हुए हैं तेलंगाना में और अपनी सीटें कम से कम बढ़ाना चाहते हैं। देखा जाए तो अन्य दलों की बात में तो भारतीय जनता पार्टी के बाद एक दल और है जिसको AIMIM, इसको भी 7 सीटें पिछले चुनाव में मिली हुई थी विधानसभा में। और जो 5वीं पार्टी जो यहाँ पर संघर्ष कर रही है वो है तेलुगु देशम। तो कुल मिला के देखा जाए
तो तेलंगाना में 5 दलों के बीच में चुनाव होना है, तो रस्साकसी चल रही है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अपने अस्तित्व में आने के बाद से अपने तीसरी विधानसभा के लिए क्या बीआरएस पार्टी के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व में अपनी हैट्रिक बना पाएगी, और क्या कांग्रेस जो कि 3 राज्यों में एक बहुत मजबूती के साथ खड़ी है भाजपा के खिलाफ, तेलंगाना में अपनी स्थिति को और मजबूत बना पाएगी। बहरहाल इन सारे सवालों का जवाब हमको मिलेगा 3 दिसंबर को, जबकि 5 राज्यों के चुनावी नतीजे घोषित हो जाएंगे और ये तय होगा कि किस राज्य में किस पार्टी की सरकार बनती है और किस पार्टी का कौन सा नेता ऐसा है जो कि राज्य की सत्ता को संभालने के लिए जिसको पार्टी अधिकृत करती है। मतलब इन 5 राज्यों में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसका जवाब भी आपको 30 तारीख को ही मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। हमारा ये चुनावी विश्लेषण आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय अवश्य दें। कल फिर मिलेंगे किसी नए चुनावी विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।